एचईसी को फिर से अपने पुराने अंदाज में लाने को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं और हमारे पीछे ये जो आपको भीड़ दिख रहा होगा ये एचईसी के कर्मी हैं और कह सकते हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली तक भी यह बात पहुंची है। एचईसी के जो कह सकते हैं कि जो संगठन के जो लोग हैं दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि एचईसी अपने फिर से पुराने अंदाज में जो देश और दुनिया में जो एचईसी की जो धाक थी, जो चमक थी, वो फिर से एचईसी एक तरीके से सुचारू ढंग से संचालित हो सके, फिर से एचईसी को जीर्णोद्धार किया जा सके। आज आजसू के वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर भी पहुंचे हैं इन कर्मियों से मिलने के लिए और इनकी जो मांग है, इनकी जो दुख है उसे जानने के लिए। क्या लग रहा है कि आपके नज़रों में सब सीधा सवाल यही है कि एचईसी जो पुराने अंदाज में आप लोगों ने देखा था, अभी जो जर्जर हालात है, जो कर्मी है वो यहाँ पे धूप में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर है, आपके हिसाब से कौन है इसको लेकर जिम्मेवार? देखिए, पहले भी विस्थापितों का आंदोलन चला है और आजसू आंदोलन में राज्य बनने के पहले भी हम लोग लगातार शामिल रहे हैं और जहां भी झारखंडी जनता की हक और आवाज़ की बात होती है, उनके सम्मान की बात होती है, तो आजसू वहां खड़ी रहती है। अलग राज्य का आंदोलन हम लोगों ने इसलिए किया था कि झारखंडी जनता को उसका हक अधिकार मिले, लेकिन आज दुख की बात है कि जिनकी जमीन पर ये चीज खड़ा है और जिनके खून पसीने से खड़ा है, आज उन्हीं को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा एचईसी प्रबंधन से कि इनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सही ढंग से उचित समय पर विचार करे, सड़क पर इनको आंदोलन करने के लिए न छोड़े। और आज हम लोग आए हैं तो निश्चित तौर पर इनकी आवाज को प्रबंधन तक और दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। लगातार सिर्फ बातें चलती हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कि एचईसी को फिर से उसी अंदाज में वापस लाएंगे, फिर से एचईसी को चालू किया जाएगा। सिर्फ ये अखबारों में, मीडिया में, सिर्फ चैनलों में चल रहे हैं। क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पे कुछ कार्य होंगे कि सिर्फ इसी प्रकार से आंदोलन देखने को मिलेंगे? और कई, जब हम भी कवर कर रहे हैं तो कई ऐसे कर्मी हैं जो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, भूखमरी की कगार पे वो जी रहे हैं। निश्चित तौर पर एचईसी के जीर्णोद्धार का मतलब सिर्फ एचईसी के प्लांट का जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए। यहाँ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी और मजदूर, उनके हक का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए, उनके अधिकार का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। और इनको माइनस करके, जिन मजदूरों के खून पसीने से एचईसी खड़ा है, उनको माइनस करके एचईसी का जीर्णोद्धार कंप्लीट नहीं माना जा सकता, पूर्ण नहीं माना जा सकता है। एनडीए में आजसू भी आप लोग भी हैं, क्या इन लोगों की जो मांग है आप मोदी सरकार तक पहुंचाने जा रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ के जो संगठन के जो लोग हैं उन्होंने मुलाकात की है, इसके बावजूद भी अभी तक कुछ उचित निर्णय नहीं हो पाया है। क्या लग रहा है कि सिर्फ टाल मटोल किए जा रहे हैं? नहीं, आज हम लोग आए हैं यहाँ पर आंदोलनकारी जो समिति है, संघर्ष समिति के आमंत्रण पर, और हम लोग पूरे मामले को देख रहे हैं। अगर केंद्र सरकार से बात करने की आवश्यकता होगी, मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से बात करने की आवश्यकता होगी, तो हम लोग वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएंगे। देखिए, आजसू के वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर पहुंचे हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार तक इनकी बातों को जरूर पहुंचाया जाएगा और भी जो लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है कि आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों की जो बात है, कह सकते हैं कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, यहाँ के सीएमडी यहाँ पर नहीं रहते हैं। यहाँ 2 डायरेक्टर आए हुए हैं, चूँकि 4 डायरेक्टर है। ये लोग आदेश का पालन कर रहे हैं या तो कठपुतली बन के बैठे हुए हैं, जो कि 25 से 30 बरस से काम कर रहे हैं, लोग अपने खूनों से सींचा है। और पहले की जो मैनेजमेंट थी उनके साथ त्रिपक्षीय वार्ता होने के बाद जो सुख सुविधा प्रदान की थी, ये लोग किसके इशारा में, मंत्रालय के हिसाब में ऐसे या तो सीएमडी महोदय के हिसाब से ही चलाना चाह रहा है। अब उनका क्या गलत नीति है ये समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ये सुख सुविधा को कटौती करते हुए ये पुराना एनआईटी को दफन करते हुए नया एनआईटी में ये लागू कर रहे हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और जब तक ये नया एनआईटी में संशोधन नहीं करेंगे ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या है आप लोगों की कुछ मांगों पर विचार की जाए? क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का जो मांग है कि जो पुराना व्यवस्था है वो हम लोग को सुविधा दिया जाए, और जो हम लोग का जो पहले जो हम लोग का पैसा कट रही थी, जो हम लोग का इतना साल से पे स्लिप नहीं मिल रहा है, इतना साल से लेजर नहीं मिल रहा, हम लोग को जो है कि जिस हालत में हम लोग गए थे प्लांट में, उसी हालत में हम लोग को ले चला जाए। और जो मेरा पुराना पंचिंग कार्ड था वो वापस किया जाए। और वेल मैनेजमेंट जब से आई है तब से नया आदमी को बहाल कर रहा,
नया फार्म भरिए, ई फार्म भरिए, ई एथी करिए। हमारा जो पुराना CPF अकाउंट नंबर था उसको चेंज करने के लिए नया LIC लागू कर रहा। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिन में भी प्रबंधक को झुकना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ से प्रबंधक आपस जाए भेल पर। और ये जब से आया है तब से हम लोग को गुमराह कर रही है, तो ये गुमराह होने नहीं देंगे। इतने मजदूर है, 1400 मजदूर, 1400 मजदूर के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कितने को राशन वाला राशन नहीं दे रहा, कितने इनके दवाई में खर्चा हो रहा। और ई प्रबंधक को हम चेतावनी देते हैं कि इसलिए कि लागू किया जाए और प्लांट के अंदर में हम लोग को घुसाया जाए और पुराना पंचिंग वापस किया जाए, और नहीं तो आने वाले दिन में भी इसको हम यहाँ पर बंधक रखेंगे। कौन से आप लोग पोस्ट में कार्यरत हैं फिलहाल अभी? देखिए यहाँ पे ITI, CTI, मैनुअल वर्कर, स्वीपर, सारे तरह के यहाँ कामगार हैं। टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, मैनुअल मजदूर है, स्वीपर है, प्यून है, सभी तरह के कामगार यहाँ 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। और प्रबंधन परमानेंट के डर से एक कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देती थी। कॉन्ट्रैक्टर का सिर्फ काम रहता था वेतन देना, और वेतन देते थे। अब सारा कुछ AL छुट्टी का सर्कुलर, CL छुट्टी, और आपको 2 DA, संडे छुट्टी, ये सारा संघर्ष करके हम लोग पाए 20 सालों में। अब ये लोग भेल का जो आए हैं, 1 तारीख से एक आउटसोर्सिंग कंपनी का भीतर NIT से टेंडर कर दिए कि आप जाइए, उसमें सारा सुविधा गोल है। क्वार्टर भी छीनने के लिए नोटिस निकाल दिए कि 30 तारीख के बाद हम क्वार्टर ले लेंगे। लेकिन 1400 कर्मचारी कहाँ जाएगा? सब जगह इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। अब ये डिक्रीज करने पर है, उसी का लड़ाई यहाँ पर जारी है कि जो पुराना सुविधा, पुराना वेतन, पुराना सिस्टम था उसको लागू किया जाए, अन्यथा मेरा लड़ाई। वेतन कितने महीनों से नहीं मिला है या तो मिला? वेतन तो देखिए, चाहे परमानेंट है चाहे सप्लाई है, 24 महीना से कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से थोड़ा थोड़ा करके 2-3 महीना पे मिल रहा है। यहाँ फैक्टर वेतन का नहीं, हाँ वेतन का ये फैक्टर हम लोग को नहीं कर रहे हैं। दूसरी इनका बदमाशी देखिए कि सितंबर 23 से जनवरी 24 तक 4 महीना हमको काम करवा ली बिना कॉन्ट्रैक्ट का, और 4 महीना के बाद जब ESI वाले इनको प्रेशर बनाने आए कि पैसा जमा कीजिए, तो ये कहते हैं कि ये काम नहीं किए हैं और टेंडर नहीं है, और सारा अटेंडेंस का हमारे पास में प्रमाण है। ये ऐसा काम कर रहे हैं कि भविष्य में ये जेल जाए। मनोज पाठक। तो देखिए, जो HEC के कर्मी हैं उनका साफ तौर पे भेल को लेकर आरोप है। जो आउटसोर्सिंग कंपनी से जो कह सकते हैं कि जो डिमांड करवाई जा रही है, इसके साथ ही जो क्वार्टर है, उन क्वार्टरों को खाली करने का भी निर्देश जारी करने की बात की जा रही है। ऐसे में जो सप्लाई कर्मी की बात कर लें या तो फिर जो 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, उनमें एक डर और संशय का माहौल है। बाकायदा आपको बता दें कि HEC की जो पुरानी चमक थी वो अब देखने को नहीं मिलते हैं। HEC का कह सकते हैं कि देश विदेश में नाम था, राजधानी रांची HEC के लिए फेमस था, लेकिन HEC अपने पुराने अंदाज में फिर से आए। इसको लेकर जनप्रतिनिधि बात तो करते हैं, लेकिन कब तक HEC अपने पुराने अंदाज में आएगी ये काफी अहम हो जाता है। हालांकि कर्मचारियों की जो ये डिमांड पिछले कई महीनों से चलती आ रही है और लगातार इस प्रकार के आंदोलन HEC मुख्यालय यानी कि गेट के सामने आपको देखने को जरूर मिलते होंगे। लेकिन अब भेल जो इनकी मांग है वो कब तक पूरा होती है और HEC प्रबंधन इनकी मांगों में कह सकते हैं कि सूद लेती है कि नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी उत्तम के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट UG में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।